हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ा तो तेरा पूरा वजूद बिगड़ा, अगर वो संभला तो तेरा पूरा वजूद संभला। याद रख, वो गोश्त का लोथड़ा तेरा दिल है। तो ये मुट्ठी बराबर का जो दिल है, जो हमारे सीने में धड़कता है, वो तो गोश्त का लोथड़ा है। उसकी ओर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि उसे नहीं बिगड़ने देना है। दर हकीकत वो गोश्त का लोथड़ा, वो मुट्ठी बराबर का दिल, वो असल लतीफ़ा कल्ब का जरिया है, उसका एक माध्यम है, उस कल्ब की तस्बीह है वो, ये गोश्त का लोथड़ा। ये जो गोश्त का लोथड़ा मुट्ठी बराबर का जो है, जो दिल, ये जो धड़कता है, इस धड़कन के साथ दर हकीकत वो असल जो हमारी रूह है, जो लतीफ़ा कल्ब है, वो तस्बीह इस धड़कन के साथ करती है, इस धड़कन को अपनी तस्बीह बनाती है और उस तस्बीह के जरिए जिक्र इलाही करती है। इस धड़कन को अपना माध्यम, अपनी जरिया बनाती है वो रूह लतीफ़ा कल्ब जो दिल के जानिब है, इस गोश्त के लोथड़े के जानिब है। और वो रूह लतीफ़ा कल्ब इसे अपना तस्बीह बनाती है, इसके टिक टिक के साथ अल्लाह का जिक्र मिलाती है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई कि हर अमल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। तुम कुछ भी अमल करो, उसके जो दारो मदार हैं वो तुम्हारी नियत पर है। इन्नमल अमालो बिन नियात। तो जो भी आप नमाज, रोजे, हज, ज़कात, सदक़े, जो भी आप नेक अमल हो या बद अमल हो, जो भी आप अमल करेंगे, उसका दारो मदार किस पर है? वो नियत पर है, नियत पर। और ये नियत क्या है? नियत दर हकीकत आपका दिल, आपका कल्ब है, दिल की गहराई है, कल्ब की गहराई है, जो कल्ब में आके, दिल में आके ठहर जाए। जो नियत, जो इरादे दिल में आकर कायम कर जाए, तो हर अमल का दारो मदार नियत पर है, और नियत का जो मदार है वो दिल पर है। तो हमारे बीच सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही, हमारे सरकार गौहर शाही ने जो तालीम व तरबियत पेश किया है, जो उनकी तालीम है, वो तालीम हमें ये बताती है, ये हमें सिखाती है कि ये दुनिया हमें परेशान नहीं कर सकती है, ये दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, जिसके वजह से हमें ये दुनिया तर्क दुनिया होना पड़े, जिसकी वजह से हमें ये दुनिया छोड़कर जंगल इख्तियार करनी पड़े, जैसा कि पहले दौर के लोग कर चुके हैं, कर गुजरे। लेकिन सरकार गौहर शाही के आने के बाद और उनकी तालीम व तरबियत हासिल होने के बाद जो वो नयाब तोहफ़ा लोगों में आम किए, जो तालीम व तरबियत दिए, वो हासिल करने के बाद, सरकार की नज़रों में आने के बाद ये पता चलता है कि ये दुनिया हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये दुनिया बुरी नहीं हमारे लिए साबित हो सकती है, हमें परेशान नहीं कर सकती है, जिस वजह से हमें ये दुनिया छोड़कर जंगल इख्तियार करना पड़े पहले के लोगों की तरह, तर्के दुनिया हमें होना पड़े पहले के लोगों की तरह। सरकार ने ये तालीम दी कि तू इसी दुनिया में रह, बीवी बच्चे संभाल, परिवार संभाल, अपने कारोबार संभाल। ये सरकार गौहर शाही ने तालीम दी कि बीवी बच्चे संभाल, कारोबार संभाल, अपने परिवार संभाल, तू इसी दुनिया में रह। तू जिस तरह नमाज, रोजे, हज, ज़कात कर रहा है, वो सब अमल तू करता रहे, लेकिन बस एक काम कर, तू अपने इस दिल को दुरुस्त कर ले,
जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथरा है, अगर उसकी इस्लाह हो जाए तो तेरे पूरे वजूद की इस्लाह हो जाए, और अगर वही फसाद में मुब्तला रहे तो तेरा पूरा वजूद फसाद में मुब्तला रहेगा। याद रख, वो गोश्त का लोथरा तेरा दिल है, दिल है, दिल है। तो सरकार गौहर शाही ने इसी दिल को दुरुस्त करने की तालीम दी, जो कि आज से 1450 साल पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दिया उस दौर के लोगों को, और वही तालीम सरकार गौहर शाही ने इस दौर के लोगों को तालीम दी कि अपने दिल को दुरुस्त कर, अपना दिल को तू दुरुस्त कर, इसी दुनिया में तू रहे, बीवी बच्चे कारोबार संभाल, अपने दिल को दुरुस्त कर ले। तुझे जंगल जाने की अब जरूरत नहीं। अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को हासिल करने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। तेरे लिए दुनिया मुसीबत नहीं साबित होगी, तेरे लिए दुनिया ये परेशानी की सबब नहीं बनेगी, तेरे लिए ये दुनिया दिक्कतें खड़ा नहीं करेगी। अगर तूने अपने दिल को दुरुस्त कर लिया, अपने कल्ब को रोशन जमीर कर लिया, अल्लाह के जिक्र से आबाद कर लिया। क्योंकि जो भी बुराइयां पैदा होती है, चाहे जलन या हसद या बुग़्ज़, इनात, तकब्बुर, अहंकार, गिले शिकवे, जो भी दिक्कतें परेशानियां पैदा होती है, रिश्तों में दरार, भाईचारे खत्म होना, जो भी पैदा होती है, इन सब का कारण तेरा दिल है। एक मोटी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जर उन्होंने बता दिया आज से 1450 साल पहले, और उसी बात को बारीकी से समझाया, उसके राज खोले, उसे किस तरह दुरुस्त किया जाता है, उसे किस तरह रोशन जमीर किया जाता है। किसने खोले? सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने खोला, सरकार गौहर शाही ने खोला, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने खोला। अलरा टीवी के जानिब से लोगों को इस दिल का तालीम, इस दिल को किस तरह बेदार किया जाता है, इस दिल में जिक्र अल्लाह किस तरह उतारा जाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान कि आए बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथरा है, उसकी इस्लाह कर ले तो तेरा पूरा वजूद की इस्लाह हो जाएगी। तो वो इस्लाह किस तरह किया जाता है, इसकी बारीकी पॉइंट, इसकी बारीकी तालीम अगर खोले हैं कोई, तो वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही ने, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही ने खोले हैं। बारीकी से समझाया है, लोगों के बीच इसकी हकीकत पेश की है कि किस तरह से इस दिल की इस्लाह की जाती है, इस दिल को किस तरह दुरुस्त किया जाता है। हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम ये बताती है कि तेरी दुनिया क्या है, तेरी दुनिया क्या है। तो हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत हम गुलामों को ये बताती है, ये सिखाती है कि ना तेरी बीबी तेरी दुनिया है, ना तेरे माल तेरी औलाद तेरी दुनिया है, ना तेरे ये धन तेरे कारोबार ये तेरी दुनिया है। जो शय तुझे अल्लाह के याद से गाफिल कर दे, जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, वो तेरी दुनिया है। ना तेरी बीबी तेरी दुनिया, ना तेरे औलाद तेरी दुनिया, ना तेरे माल तेरे कारोबार, ना ये कुछ भी तेरी ये दुनिया नहीं है। जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तुझे अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, तेरे दिल में अल्लाह के जिक्र से तुझे गाफिल कर दे, तेरे दिल में अल्लाह का जिक्र सरायत ना करे, वो हर शय तेरी दुनिया है। जो शय तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे, वो दर हकीकत तेरी दुनिया है। ये हमारे सरकार गौहर शाही की तालीम, तरबियत
हम गुलामों को बताती है, सिखाती है। अगर तुझे अल्लाह के याद से जो शय गाफिल कर दे, चाहे वो मस्जिद ही क्यों ना हो, जो तस्बीह तू हाथ में पढ़ रहा है, अगर वो तस्बीह तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, जो कुरान मजीद तू जिसकी तिलावत कर रहा है, वो कुरान मजीद की तिलावत तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो ये बंदगी भी तेरी दुनिया है। वो मस्जिद, जिस मस्जिद को तू जाता है 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए, वो तस्बीह जो तू हाथों पे लेकर तस्बीह पढ़ता है, जिसमें अल्लाह का जिक्र तू करता है, जो कुरान मजीद की तिलावत जो तू करता है, वो कुरान मजीद, वो तस्बीह, वो नमाज, वो मस्जिदें अगर तुझे अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, तो दर हकीकत ये तेरी दुनिया है। ये रब की बंदगी आप भला सोचने वाली बात है।